काले साए का महल। रात के सन्नाटे में गांव के किनारे एक पुराना और वीरान महल खड़ा था। लोग इसे काले साए का महल कहते थे। कोई उसके करीब नहीं जाता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक देव ज़ारून रहता है। ज़ारून सदियों पुराना था। इसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह जलती थीं और वो इंसानों की चीखों से ताकत लेता था। इसकी गरज से पहाड़ लर्ज़ उठते थे। गांव वाले उसके खौफ में जिंदा रहते थे। मगर महल में ज़ारून अकेला नहीं था। वहां एक और मखलूक भी कैद थी, एक असली भूत रेहान। रेहान कभी एक आम इंसान था मगर जुल्म और जबर की वजह से मारा गया। मरने के बाद वो सुकून न पा सका और एक ताकतवर भूत बन गया। ज़ारून और रेहान एक दूसरे के दुश्मन थे। ज़ारून चाहता था कि पूरे गांव को तबाह कर दे, लेकिन रेहान चाहता था कि ज़ारून को खत्म करे ताकि बेगुनाह इंसान बच सकें। एक रात तूफान आया। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और महल की दीवारें हिल रही थीं। इसी लम्हे रेहान ने अपनी जंजीरें तोड़ डाली और आजाद हो गया। उसकी चीख ने अंधेरे को हिला दिया। ज़ारून ने कहकहा लगाया, तो आजाद हो गया भूत, मगर तो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। रेहान की आवाज गूंजी, मैं मर चुका हूँ, अब मुझे मौत का डर नहीं। आज तुझे खत्म करना मेरा वादा है। लड़ाई शुरू हुई। ज़ारून ने जमीन पर पांव मारा तो महल लर्ज उठा। आग के शोले उसके मुंह से निकले। रेहान ने अंधेरों का तूफान उठाया और ज़ारून को घेर लिया। बिजली कड़की, दीवारें गिरने लगीं और आसमान उनकी ताकतों से दहल गया। ज़ारून ने अपनी बाहों से रेहान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में तहलील होकर दूसरी तरफ नमूदार हुआ। रेहान ने स्याह रोशनी का वार किया। महल की ईंटें बिखर गईं और गांव वाले खौफ से चीखने लगे। आखिरकार रेहान ने अपनी आखिरी ताकत जमा की। वो ज़ारून के ऊपर साया बनकर छा गया और चीखा, तेरी ताकत खौफ है और मेरी ताकत सच्चाई। उसने ज़ारून के माथे पर रोशनी का जोरदार हमला किया। ज़ारून की चीखें फिजा में गूंजे और वो अंधेरों में कैद हो गया। गांव फिर से महफूज हो गया। लोग खुश थे, मगर महल अब भी डर का निशान था, क्योंकि रेहान मुकम्मल आजाद न हो सका। वो अब भी महल के अंधेरों में मौजूद था।